कैसे काम करती है हैकिंग की दुनिया और कहाँ पे हुई थी दुनिया की सबसे पहली हैकिंग और कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के हैकर होते हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को पता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे हैकर के बारे में बताने वाला हूँ जिसे बहुत ही रेयर लोग जानते हैं। बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता है। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर हो सकती है, लेकिन जितनी भी लॉन्ग होगी आपके लिए उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने कंप्यूटर, फ़ोन या फिर लैपटॉप में कितने डाटा स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि ऑफिस की फाइल्स या फिर बैंक के डिटेल्स, बैंक के हर एक चीज़, या फिर कोई एक पर्सनल इमेज, पर्सनल वीडियो, पर्सनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल पीडीएफ। अगर मैं कहूँ कि जो भी चीज़ आपने स्टोर करके रखा है, आपने हाइड करके रखा है, उसको इस वक्त कोई और एक्सेस कर रहा है, कोई और देख रहा है। ना तो उसको आपके किसी पासवर्ड की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की, बल्कि वो आपसे बहुत दूर, मीलों दूर बैठकर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को इस वक्त देख सकता है और एक्सेस कर रहा है। इसको ही हैकिंग कहते हैं। हैकिंग अपने आप में एक बहुत ही कमाल की स्किल है। वो बहुत लोगों के पास हो सकती है, सामने शायद आप बैठे हो, आपके पास भी हो, पता है। लेकिन यहाँ जो हैकिंग स्किल है ना, वो डिपेंड करता है सामने वाले बंदों पर कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि समझ लो कोई हथियार है और किसी एक बंदे के पास है, हाँ, अब वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल करता है वो उसकी नीयत पे डिपेंड है कि वो उसका अच्छा इस्तेमाल करेगा या फिर बुरा इस्तेमाल करेगा। चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इस वक्त आप बैठ कर मेरी वीडियो देख रहे हो, हाँ, आपके जो फोन का जो फ्रंट कैमरा है ना, उस कैमरे को इस वक्त कोई एक्सेस कर रहा है। आपके जो फोन का माइक है, जो भी बातें आप कर रहे हो या फिर जो भी मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ना, वो कहीं पर स्टोर हो रही है। कोई बंदा मीलों दूर बैठ कर उसको रिकॉर्ड कर रहा है। भले से वो सुन रहा नहीं है, लेकिन वो बैठ कर एक ऐसा सेटिंग किया है उसने कि वो आपकी सारी बातें सुन सकता है अगर वो चाहे तो। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ हवाई हवाई बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हुआ है और ऐसा रियली अमेरिका में हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कोई ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा फाइल या फिर डाटा एक्सेस कर सकता है, बल्कि ये सब कैसे, लेकिन ज़रूर ऐसा होता है, आप लोगों को नहीं पता। आपको पता है 9/11 के बाद ना अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों पर नजर रखना शुरू किया। दरअसल एडवर्ड स्नोडेन के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे। उसके हवाले से फ्रंट लाइन ने रिपोर्ट किया। अमेरिका की सरकार ने कहा कि वो अपने नागरिकों पर नजर रख रही है, बल्कि वो अपने नागरिकों के कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस से लेकर हर एक चीज को निगरानी में रख रही है और उस पर नजर रख रही है। ना कि नजर रख रही है, बल्कि उसको स्टोर भी कर रही है। और ये सब राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों को इससे लेना देना नहीं है। हम लोग बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब आप लोग ये तो समझिए कि हैकिंग क्या होता है और कैसे होता है, हाँ। लेकिन आप लोग के दिमाग में कभी ये ख्याल तो ज़रूर आया रहेगा कि हैकिंग, अगर हम हैकिंग करते हैं तो क्या हमको किसी अलग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हैकिंग के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैकिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर चाहिए और एक बहुत ही अच्छा दिमाग की ज़रूरत होनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर की ढेर सारी नॉलेज भरी हो। जितना अच्छा आपका नॉलेज होगा कंप्यूटर के प्रति, उतना ही आप हैकिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और हैकिंग की स्किल में बादशाह या फिर टॉपर बन सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हैकर्स किस तरीके से दूसरों की डिवाइस में एंटर करते हैं। क्या ऐसा शब्द है जिसका हैकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब समझिए, आपको एक दीवार के पार जाना है। एक दीवार है और उसके पार आपको जाना है, हाँ। और जो दीवार बनाने वाला है उसने दीवार में एक ऐसी ईंट है जिसे बहुत कमज़ोर बनाई हो, मतलब कि जिस पर आप एक हथौड़ा मारे तो वो ईंट गिर जाए। तो वैसे ही जो हैकर्स होते हैं वो कंप्यूटर की डिवाइस में ऐसी ही कमजोरी को ढूंढते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और किसी भी तरीके से आपके डिवाइस में एंटर कर लेते हैं। अब हैकिंग की भाषा में उसे बग या फिर लूप होल कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से हैकर्स आपके डिवाइस में एंटर कर जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि हैकिंग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। दरअसल हैकिंग की शुरुआत अमेरिका के मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी MIT में हुई थी और हैकिंग के इस पहले चैप्टर को अंजाम दिया गया 1995 में। दरअसल हुआ यूँ कि MIT के कुछ स्टूडेंट्स को एक इलेक्ट्रिक सिस्टम पर काबू करने के लिए कहा गया। अब वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद ना उस सिस्टम पर काबू पा लेते हैं और ना वही MIT गवाह बन जाता है पहली हैकिंग का, क्योंकि उस समय कंप्यूटर खरीदना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था और महंगा था।
लेकिन हैकिंग ने एक समय में एक सिस्टम को एक्सेस कर पैसे और समय दोनों की बचत की। और उस समय कोई शॉर्टकट ढूंढना या फिर ऐसा कोई शॉर्टकट ढूंढना एक गर्व की बात मानी जाती थी। और तभी जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस हैकिंग के इस शॉर्टकट को ढूंढा ना, वो खुद को हैकर कह के बुलाने लगे। और आपको पता है उनके बीच ना हैकिंग एक गेम सा हो गया था। वो ना जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जैसे हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई ये हो जाएगा तो चिंदी यार। वैसे जो हैकर्स थे, जो मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स थे, वो खुद को हैकर कह के बुलाने लगे और हैकिंग उनके बीच एक गेम सा हो गया, एक पॉपुलर गेम सा हो गया। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर में एडवांसमेंट आई, जैसे जैसे कंप्यूटर इम्प्रूव हुआ, वैसे वो लोग ने खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया और एक एडवांस लेवल तक पहुंच गए। अब हैकर्स को देखोगे ना तो उनका माइंड ना नॉर्मल पर्सन जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके माइंड में ना कुछ अलग ही चलते रहता है। उनका जो माइंड रहता है ना वो बहुत ही शार्प रहता है और वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। अब इसके बाद आया साल 1963। दरअसल अमेरिका के एक पत्रिका में एक लेख छपा, द टेक में एक लेख छपा और वहाँ पर बताया गया कि कैसे हैकर्स इलीगल रूप से यूनिवर्सिटी के टेलीफोन नेटवर्क में घुस गए। और ये सबसे पहला हैकिंग का लिखित यानी कि रिटर्न आर्टिकल था। अब हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया, जैसे कि हैकिंग क्या होती है और दुनिया की सबसे पहली हैकिंग कहाँ पे हुई थी। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं। दरअसल बेसिकली हैकर्स तो 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। लेकिन एक ऐसा हैकर है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और पहले बताता हूँ कि ये जो हैकर्स है 3 टाइप के, इनके काम क्या होते हैं और वो जो लास्ट वाला हैकर्स है उसका काम क्या होता है। तो पहले हम ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में जानते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इनका इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का ही होता है। ना तो इनको आपकी फीलिंग से कोई मतलब है, चाहे आप कितने भी अमीर हो या फिर चाहे आप कितने भी गरीब हो, ये लोग वो नहीं देखते। बल्कि ये क्या काम करेंगे, आपके डिवाइस में गैरकानूनी तरीके से घुस जाएंगे, आपके डाटा को चोरी कर लेंगे, आपकी जो बैंक के डिटेल्स है, आपके जो बैंक में पैसे हैं उसको फटाफट निकाल लेंगे और आपको नुकसान पहुंचाकर चले जाएंगे गैरकानूनी तरीके से। ब्लैक हैट हैकर्स का यही काम होता है और बस इनका एक ही इरादा होता है, कैसे भी किसी भी तरीके से लोगों को परेशान करना और उनके डाटा को चुराना, उनके पैसों को लूटना। बस ये होता है ब्लैक हैट हैकर्स का काम। अब दूसरे होते हैं वाइट हैट हैकर्स। अब वाइट हैट हैकर्स का काम क्या होता है। वाइट कॉलर का तो नाम सुना ही होगा ना, जो कि लोगों की अच्छाई के लिए होता है, लोगों को बुराई से बचाता है। वैसे होते हैं वाइट हैट हैकर्स। अब वाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं कि जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ना, उन लोगों से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि अच्छे वाले हैकर्स जो कि ना आपके डिवाइस के बारे में बताते हैं कि आपके डिवाइस में क्या कमियां हैं, उसको ठीक कर लो, नहीं तो ब्लैक हैट हैकर्स अटैक कर देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों को आप लोग ने तो देखा रहेगा, वो हैकर्स को अपॉइंट करते हैं। तो वो यही वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि कंपनियों के सिस्टम में उनको बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये खराबी है, मतलब ये कमजोरी है, आप इसको ठीक कर लो वरना कोई आपको हैक कर सकता है। और कंपनी इसके बदले में इनको पैसे भी देती है। अब तीसरे होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। अब ग्रे हैट हैकर्स का इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं होता है, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल भी अलग होता है। ये आपके सिस्टम या फिर डिवाइस में घुसेंगे तो गलत तरीके से, मतलब किसी भी गलत तरीके से आपके डिवाइस में एंटर कर देंगे, लेकिन इन लोगों का इरादा है बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये आपको तंग करे और परेशान करे। और ये बिल्कुल भी नहीं करते, बस ये कहते हैं कि अपना नाम बनाने के लिए ये किसी भी डिवाइस में एंटर कर जाते हैं। नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन एंटर जरूर करेंगे, वो भी गैर कानूनी तरीके से। वो होते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे किसी लोग को डरा के रखते हैं पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। और ग्रे हैट हैकर्स मतलब अच्छे हैकर्स होते हैं, एक तरीके से एथिकल हैकर्स होते हैं। एक अच्छे हैकर्स होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स की तरह। अब मैं आपको जिस हैकर के बारे में बताने वाला था उसका नाम है रेड हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स को बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत सी रेयर लोग जानते हैं। आपको पता है रेड हैट हैकर्स ना व्हाइट हैट हैकर्स की तरह होते हैं, लेकिन ये उनके तरीके से कहीं आगे जाकर अपने काम को अंजाम देते हैं। ये क्या काम करते हैं कि ये ना ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ना, उन पर अटैक करते हैं, वो भी साइबर अटैक। और ये ना उनको ढूंढने के लिए ना किसी भी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तरीका गैर कानूनी हो चाहे वो तरीका कानूनी हो। ये किसी भी तरीके से उनको ढूंढते हैं, मतलब जो बुरे वाले हैकर्स होते हैं उनको ढूंढते हैं और उन पर साइबर अटैक कर देते हैं ताकि खतरा आने से पहले ही खत्म हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझी रहेगी। इस वीडियो को पैसा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भी कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए।